जी नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहला प्रश्न कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो कंसेंसस एस्टिमेट से बेहतर रही है। अब इस आउट परफॉर्मेंस, टॉप लाइन और बॉटम लाइन आउट परफॉर्मेंस में कितना हिस्सा हायर एल्यूमिनियम रियलाइजेशंस का था और साथ ही इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो अगर आप देखिए, आप जैसे बोल रहे थे कि ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो ये रिजल्ट्स अच्छे होने के पीछे में आपको देखना पड़ा है कि हमारे हर बिजनेस का परफॉर्मेंस ठीक था। अपस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस का परफॉर्मेंस स्ट्रांग था क्योंकि एलएमई प्राइस स्ट्रांग थे और ऑपरेशंस भी काफी स्ट्रांग थे। पर अगर आप देखें, एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एबिटा पर टन $300 के ऊपर था। अगर आप कॉपर का बिजनेस देखें, 918 करोड़ एबिटा, कॉपर का भी ऑल टाइम हाई एबिटा, सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेशियस मेटल्स के सेल्स काफी अच्छे थे। और अगर आप लास्टली नोवेलिस का देखें, इस क्वार्टर पे नोवेलिस का टर्न अराउंड शुरू हो गया है। $516 मिलियन एबिटा, $560 एबिटा पर टन। ओस्वेगो का रिस्टार्ट हो गया है। बे मिनट हमारा प्रोजेक्ट ट्रैक पे है। तो ये परफॉर्मेंस के पीछे सिर्फ एलएमई नहीं था। इस परफॉर्मेंस के पीछे हमारे सब बिजनेसों का ऑपरेशंस और सेल्स काफी अच्छे थे। ठीक है। अच्छा सतीश जी, इनपुट कॉस्ट्स लगभग 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ी है, तो क्या स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड ने इस कॉस्ट इन्फ्लेशन को काफी हद तक क्या अब्जॉर्ब किया है? और साथ ही अभी इंडिया अपस्ट्रीम बिजनेस में एबिटा पर टन मार्जिन किन लेवल पर है? अभी 55% हमारा एबिटा अपस्ट्रीम मार्जिन चल रहा है। तो हमारा कॉस्ट आप जैसे बोले 5% बढ़े, पर रुपी का भी डेप्रिसिएशन हुआ। तो अगर आप देखें डॉलर टर्म्स में हमारा कॉस्ट Q4 टू Q1 फ्लैट था और रुपी टर्म्स पे 4% बढ़ा था। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप पहले प्रश्न के उत्तर में नोवेलिस के आंकड़े बता रहे थे और नोवेलिस के आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे थे सतीश जी। इनकम, नेट इनकम 71% और एबिटा लगभग 24% बढ़ा है। अब अस्विगो की प्लांट की शुरुआत भी हो गई है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, नोवेलिस का एडजस्टेड एबिटा पर टन क्या वापस $600 के टारगेट तक पहुंचने लायक हो जाएगा? कितना वक्त लग सकता है इनफैक्ट? हम काफी क्लियर है कि ये $600 पर टन FY28 एंड तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक बे मिनट प्रोजेक्ट पूरा रैंप अप होगा। तो इस साल में अगर आप देखें, $500-520 पर टन एबिटा काफी सस्टेनेबल है। ठीक है। अच्छा सतीश जी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने मिडिल ईस्ट में, रेड सी में, तो इसमें शिपिंग डिस्ट्रप्शन का फ्रेट कॉस्ट आप देख लें, एक्सपोर्ट टाइमलाइन्स देख लें और ग्लोबल स्क्रैप स्प्रेड्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही इसका डोमेस्टिक कॉपर और एल्यूमिनियम बिजनेस पर भी कोई असर देख रहे हैं क्या आप? तो अगर आप देखें, ये वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, आपने जो बोला कि सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हुए हैं, फ्रेट कॉस्ट ऊपर गया है, तो ये सब जो नेगेटिव्स है। पर अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें, हमारे लिए एल्यूमिनियम प्राइसेस, एलएमई ऊपर चला गया है। अगर आप देखें कि हमारे मार्केट्स जो है वो ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट में है, तो हमारे लिए जापान, कोरिया, इस जगह पे एक्सपोर्ट का शिपमेंट हम लोग ने बढ़ाया है। डोमेस्टिक हमारा डिमांड स्ट्रांग है। तो ये क्राइसिस में मैं जो देख रहा हूँ कि प्लसेस एंड माइनसेस है हमारे एल्यूमिनियम और कॉपर बिजनेसेस के लिए। अच्छा, एल्यूमिनियम प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी हमने देखी, फ्लक्चुएटिंग देखी मैक्रो इकोनॉमिक्स शिफ्ट्स के कारण, लेकिन अब बाकी का हिस्सा फाइनेंशियल 27 में आप एल्यूमिनियम के लिहाज से कैसा देख रहे हैं? अगर आप देखें एल्यूमिनियम का सप्लाई डिमांड कैलेंडर ईयर 26 में जो प्रोजेक्शन है कि 1 मिलियन टन डेफिसिट में है, क्योंकि 1.5 मिलियन टन मिडिल ईस्ट का कम हो गया है और इंडोनेशिया और यूरोप में कुछ स्टार्टअप्स हुए हैं, वो बैलेंस करके 1 मिलियन टन डेफिसिट दिख रहा है। 1 मिलियन टन डेफिसिट के ऊपर जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री भी ऑल टाइम लो पे है। तो ये बाकी जो आप 9 महीना बोल रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम प्राइसेस के लिए मेरे थिंकिंग है कि अपवर्ड बायस ही रहेगा।
ओके अच्छा, मेटल्स अर्निंग्स को देखकर हमेशा ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्निंग्स स्ट्रांग होती है तो हो सकता है कि हम साइकिल के पीक पर पहुंच रहे हो। क्या आपको लगता है कि अभी मेटल साइकिल का पीक आ गया है और रैली में अभी और रूम बाकी है, यहाँ से और हम बढ़ोतरी देख सकते हैं? इनफैक्ट आपके हिसाब से हम साइकिल के किस फेज में हैं और क्या ये मोमेंटम मेटल स्पेस का जो हमने देखा आगे भी सस्टेन कर सकता है? नहीं देखिए, मैं बिज़नेस का बात कर सकता हूँ, आप स्टॉक का बात कीजिए, बट हमें जो लगता है कि बिज़नेस अगला 3 क्वार्टर्स पे फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एल्यूमीनियम और कॉपर के डिमांड स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें सप्लाई डिमांड के तरह से सो प्राइसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हमारे जो ऑपरेशंस, हमारे प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस, इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सतीश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।